लालपुर नामक एक शांत गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी पूरी जिंदगी मेहनत कर गुजार रही थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम भोलू था। भोलू अपने नाम की तरह भोला तो था, पर आलस की खान था। एक सुबह जब सूरज की किरणें आंगन में पड़ रही थीं, भोलू की माँ रसोई में खाली डिब्बे खंगाल रही थी। भोलू, ओ भोलू, उठ जा अब। सूरज सिर पर चढ़ाया है, पर तेरे खर्राटे बंद होने का नाम नहीं ले रहे। कहीं जाकर काम धंधा ढूंढ, वरना आज चूल्हा नहीं जलेगा। क्या माँ, तुम भी सुबह सुबह राग अलापना शुरू कर देती हो? चैन से सोने भी नहीं देती। सोने दो, अभी तो सपने में मैं पकवान खा रहा था। तुझे शर्म नहीं आती? घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा और तुझे पकवानों की सूझ रही है। जब तक कुछ कमा कर नहीं लाएगा, तब तक फूटी कौड़ी का खाना नहीं मिलेगा तुझे। जा बाहर निकल। भोलू अनसुना कर फिर सो गया। माँ हार कर अपने काम पर चली गई। जब वो शाम को थकी हारी लौटी और भोलू को फिर से सोया हुआ पाया, तो उसका सब्र टूट गया। उसने कोने में रखा डंडा उठाया और भोलू पर बरस पड़ी। है, मर गया। अरे ओ माँ, क्यों मार रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बचाओ, कोई बचाओ। आवाज सुनकर पड़ोसी रामू काका और अन्य गांव वाले वहां आ पहुंचे। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों इस बेचारे को मार रही हो? क्या बताऊं काका, ये निखट्टू सारा दिन खटिया तोड़ता है। न लाज है न शर्म। बुढ़ापे में मुझे मेहनत करनी पड़ रही है और ये कुंभकर्ण की नींद सोता है। देख भोलू बेटा, तेरी माँ अब बूढ़ी हो गई है। तुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। लगता है ये गांव वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन गांव के एक जमींदार मुखिया जी ने भोलू और उसकी माँ को बुलावा भेजा। भोलू, अगर तू सच में काम करना चाहता है तो मेरे खेत की रात में रखवाली कर। मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। अरे, रात की रखवाली? ये तो बहुत आसान है। रात भर बैठना है और दिन में आराम से सोना है। ठीक है मालिक, मैं तैयार हूँ। लेकिन एक बात सुन ले भोलू, उस खेत के बारे में अफवाह है कि वहां एक खूंखार मायावी चुड़ैल का साया है। वो रात में आने वालों को जिंदा नहीं छोड़ती। अरे मुखिया जी, आप भी इन भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं? मैं किसी चुड़ैल वुड़ैल से नहीं डरता। रात होते ही भोलू लाठी लेकर खेत पर पहुंच गया। उसने एक ऊंची मचान पर खटिया बिछाई और लेट गया। वाह, यहाँ की ठंडी हवा तो घर से भी अच्छी है। रखवाली तो होती रहेगी, पहले जरा झपकी ले लूं। जैसे ही भोलू की आंख लगी, उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। भोलू घबरा कर उठा, पर चारों ओर सन्नाटा था। वो फिर सो गया। तभी एक ठंडी परछाई उसके पास आकर बैठ गई। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और नाखून काले। भोलू की आंख खुली तो वो पत्थर बन गया। चुड़ैल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ तुझे खाने आई हूँ। इंसानी मांस चखे हुए बहुत दिन हो गए। आज तू
मेरी भूख मिटाएगा। रुको चुड़ैल जी, मुझे खाकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा हूँ। अगर आप मुझे अभी खाओगी तो आपको जरा भी ताकत नहीं मिलेगी। ताकत क्यों नहीं मिलेगी? मुझे तो शिकार चाहिए। देखो, मैंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। मेरे शरीर में खून ही नहीं है। अगर आप मुझे कुछ दिन रुककर खाएं, जब मैं खूब सारा खाना खाकर मोटा हो जाऊं, तो आपको कितनी ताकत मिलेगी, सोचिए। बात तो तेरी सही है, पर मुझे यकीन कैसे हो कि तू खाना खाएगा? मैं रोज़ यहाँ काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा और खूब घी रोटी खाऊँगा। आप रोज़ आकर मुझे देख लेना। चुड़ैल मान गई और गायब हो गई। अगले दिन भोलू घर पहुंचा। उसने माँ को सब बताया, पर माँ ने उसे बहानेबाज कहकर छिड़क दिया। अगली रात फिर चुड़ैल आ गई। आज तो तू पहले से भी ज्यादा सूखा लग रहा है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अरे नहीं चुड़ैल जी, असल में मेरा खाना पास वाली कुटिया में रखा है। वहाँ एक बहुत मोटा और तगड़ा आदमी भी सोता है। अगर आप उसे खा लें तो आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। मोटा आदमी? कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चल। भोलू चुड़ैल को जंगल के उस पार ले गया, जहाँ सिद्ध तांत्रिक बाबा की कुटिया थी। वो देखिए कुटिया, उसी के अंदर वह मोटा शिकार है। आप पहले अंदर जाइए, मैं बाहर पहरा देता हूँ। जैसे ही चुड़ैल कुटिया के अंदर घुसी, तांत्रिक बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली और चुड़ैल को पहचान लिया। अरे ये तो कोई तांत्रिक है। भोलू, तूने मुझे धोखा दिया। दुष्ट आत्मा, तूने बहुत मासूमों को तंग किया है। अब तेरा अंत निश्चित है। बाबा ने कमंडल से अभिमंत्रित गंगा जल निकाला और मंत्र पढ़ते हुए चुड़ैल पर छिड़क दिया। मैं चल रही हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। देखते ही देखते चुड़ैल धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए खत्म हो गई। बेटा भोलू, आज तेरी चतुराई ने गांव को बचा लिया। अब मेहनत से काम कर और अपनी मां का ख्याल रख। भोलू अब बदल चुका था। उसने आलस त्याग दिया और मुखिया जी के खेत में ईमानदारी से काम करने लगा। अब गांव में न चुड़ैल का डर था और न ही भोलू के निखट्टू होने का दुख। Welcome to Sabtoon, where imagination comes to life. Dive into vibrant stories and creativity. Your destination for amazing animated adventures, captivating characters, and visual storytelling. Join cartoon lovers. Like and subscribe to Sabtoon for more content.